हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। चलिए, तो आज आपकी आगे की क्लास जो एसी की क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं और एसी को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग मेरी क्लास कंसिस्टेंसी देखते रहे। मुझे पता है दो बच्चे भी अगर मेरी क्लास कंसिस्टेंसी से देखते आएंगे तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता, सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। ठीक ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। इन क्लासों को बार बार देखना है, एक बार नोट्स बना लेना, उसके बाद इन्हीं क्लासों को रिपीटेड मोड में बार बार देखना। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐसा करने लगेंगे तो समझ जाना आपका काम 100% हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज हम ये वाला सेक्टर है, आज हम इन दोनों सेक्टर्स को कवर करेंगे और इनकी एक एक सारी की सारी बातें मानेंगे कि क्या होता है। चीजें एक बार थोड़ा सा आप मेरे को फ्लो में आने देना और आप एक बार फ्रीक्वेंसी मैच कर लेना। इस बात की गारंटी है, आपका सिलेक्शन पक्का है। जो इस क्लास को देख रहा है, बाबा श्याम की हमेशा कृपा रहती है। ये मेरे बाबा श्याम है, इनकी हमेशा आप लोगों पर कृपा रहेगी और 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बात को मैं दे रहा हूं, समझ गए आप? 100% का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी भी मेहनत उस पर डिपेंड करेगी। मतलब हमारे एफर्ट 100% रहेंगे, रिजल्ट आपका सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने ये दोनों सर्किट है, इन दोनों सर्किट को समझा देता हूं। सीरीज में आर एल सर्किट है और ये आर और सी सर्किट है। क्लियर है ये दोस्तों? मैंने पहले प्योर इंडक्टिव, प्योर रजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पावर की क्लास ली। अब मैं आपको आर एल आर सी का केस पढ़ाऊंगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर हम आर एल सी सीरीज और आर एल सी पैरेलल पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आरसी में। आरसी में दोस्तों इसको समझते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज होता है, जिसको सोर्स वोल्टेज बोलते हैं। ये सप्लाई करंट होता है, सोर्स करंट होता है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के अक्रॉस एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ये आर है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है, लगाया गया वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम इस वोल्टेज के बराबर आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। बीएस बराबर लिखा है वी आर प्लस के बीएल। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर, इससे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। करंट कैसे निकालेंगे दोस्तों इस सर्किट की? आई बराबर होता है वी अपॉन जेड। भाई जेड हम क्यों ले रहे हैं? जेड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब हम इंपीडेंस लेंगे। एसी में ना तो रेजिस्टेंस लेते ना इंडक्टेंस लेते, एसी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ये बात समझ में आई? तो इंपीडेंस हमेशा रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव कैपेसिटेंस को मिला के बनता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आया? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने आई इक्वल टू वी अपॉन एस, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। तो यहां से मॉड ऑफ आई एस निकालेंगे। तो मॉड ऑफ आई एस बराबर मॉड ऑफ वी एस अपॉन अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं इंपीडेंस। देखो दोस्तों, मैंने बताया था इंपीडेंस कैसे लिखेंगे दोस्तों। आर प्लस एक्स एल को लिखते हैं एक्सएल प्लस जे इंटू एक्सएल। प्लस जे इंटू एक्सएल का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये रिएक्टिव रिएक्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या है दोस्तों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये प्लस का जे है, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यहां से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहां मैंने आपको समझाया एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये करंट वोल्टेज से लैग करती है फाई एंगल से, या हम ऐसे पूछे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से थोड़ा पीछे चलेगी। कितने एंगल पीछे चलेगी ये अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं यहां इसका डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा क्या है दोस्तों? वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है। इससे मेरी करंट क्या करेगी? आई एस, जो मेरी सप्लाई करंट है वो फाई एंगल से क्या चलेगी? पीछे चलेगी। क्या चलेगी दोस्तों? पीछे। अगर हम इस तरीके पर दौड़ लगा रहे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, तो इस सर्किट में 90 डिग्री से पीछे नहीं चलेगी। मैंने जो पुरानी वाली क्लास आपको पढ़ाई थी, उस क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि मतलब प्योर इंडक्टेंस में हमेशा 90 डिग्री से पीछे चलती है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री से पीछे नहीं चलती है। वो कुछ ना कुछ एंगल से पीछे रहती है। वो एंगल इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम इसमें समझते हैं कि cos फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बताता है? पावर फैक्टर ये बताता है कि सर्किट इंडक्टिव है, रिएक्टिव है या कैपेसिटिव है, वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर की वैल्यू पे। तो वो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी में 1 होती है, कितनी होती है दोस्तों? 1। इसको मैं पावर फैक्टर के टॉपिक को सेपरेटली पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना। अभी यहां हम समझते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का अगर हम कॉस का एंगल लेते हैं तो वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर मतलब ये बताता है कि वोल्टेज से करंट कितना पीछे चल रही है, कितने एंगल पीछे चल रही है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब हम आगे चलते हैं।
cos फाई इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। भाई आपको इंपीडेंस की वैल्यू पेपर में दे देगा, आर की वैल्यू आपको पता है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप cos फाई निकाल सकते हैं। cos फाई बराबर पी अपॉन एस भी होता है, एक्टिव पावर बटे एपरेंट पावर। पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं एई के, चाहे जेई के कोई भी दुनिया का पेपर देंगे आपके पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ सकते हैं। सर्किट दे के वैल्यू दे देगा, आपको सीधे के सीधे चीजें पता होनी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो 2 मिनट में आप सोल्व करने की ताकत रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं cos फाई इक्वल टू, देखो cos फाई तीन तरीके से निकाल सकते हैं, आर अपॉन मॉड जेड से निकाल सकते हैं, पी अपॉन एस से निकाल सकते हैं, और वी आर अपॉन वी एस मॉड ऑफ वी एस से भी निकाल सकते हैं। आपको जो वैल्यू देगा आप उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। बच्चे को बस केवल इतना पता होता है, ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है उसको। तो आपको मैंने तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिए। अब हम एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे? पी बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, उनके बीच का cos फाई। भाई जब इन तीनों में से आप cos फाई कैलकुलेट कर लेंगे, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपको पता है, तो क्या आप एक्टिव पावर निकाल सकते हैं? मैंने पिछले केसेस में आपको यही समझाया था कि एक्टिव पावर क्या होती है। लोड को एक्चुअलिटी में जो पावर कंज्यूम करने की जरूरत होती है, काम करने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है, वही हमारी एक्टिव पावर कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं P इक्वल टू वी इंटू आई cos फाई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम पावर एंगल बनाते हैं तो हमेशा बेस में एक्टिव पावर लेते हैं, वर्टिकल में रिएक्टिव पावर लेते हैं, और इनका सम, इनका फेजर सम आता है, वो आता है हमारा एपरेंट पावर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एस से। क्लियर है? अच्छा, अगर हम टेन फाई निकालना चाहें तो टेन फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन आर। जैसे आप cos फाई निकालते हैं ऐसे ही हमको टेन फाई निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? एक्सएल अपॉन आर कर दोगे तो टेन फाई पता चल जाएगा। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? या फिर रिएक्टिव पावर बटे एक्टिव पावर कर दोगे तब भी टेन फाई निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये दोनों चीजें मैंने क्यों बताई, कभी कभी इनमें से कुछ ना देते हुए आर और एक्सएल की वैल्यू अगर आपको पता है और फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछेगा cos फाई कैसे निकालना है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, जब आप टेन फाई निकाल देंगे एक्सएल अपॉन आर करके, तो क्या आप वहां से cos फाई नहीं निकाल सकते? दोस्तों पाइथागोरस ट्रायंगल आप बना देंगे, मतलब राइट ट्रायंगल आप बना देंगे, उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। भाई टेन बराबर क्या होता है बताओ? टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। एल एल के ए सी, है ना, लंब बटे आधार। अरे भैया लंब बटे आधार कर दोगे तो वहां से आप कॉस भी बता सकते हैं। जब एक चीज पता चल जाएगी तो बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब हम बात करते हैं आरसी सर्किट की। आरसी ये होता है कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं है, ये केवल कैपेसिटिव सर्किट है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी एक इंपीडेंस होगा, तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर होगा। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज का अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ आई निकालना है, करंट, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन इस पूरे को, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, जेड का मैग्नीट्यूड यहाँ रख दिया। अच्छा यहाँ पे हम एक चीज पूरा ध्यान देंगे। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहां हमने इंपीडेंस लिया था वो था जेड बराबर आर प्लस जे इंटू एक्सएल, और अगर हम यहां इंपीडेंस की बात करेंगे तो वो होता है आर जेड बराबर आर माइनस जे इंटू एक्सएल। जेड बराबर क्या होता है? आर माइनस जे इंटू एक्सएल। ये माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि करंट यहाँ पे लीड करेगी। क्या करेगी दोस्तों? लीड करेगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम माइनस जे से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मॉड ऑफ जेड बराबर होता है इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ cos फाई कैसे निकालेंगे? आर अपॉन मॉड जेड, पी अपॉन मॉड एस, और वी आर अपॉन मॉड ऑफ एस। अब देखेंगे आप ये ट्रायंगल, देखो यहाँ ऊपर की तरफ बनाता है या नीचे की तरफ बनाता है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? यहाँ पे माइनस के चिन्ह की वजह से। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इस ग्राफ को नीचे क्यों बनाया, इस कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे हम लेते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और ये एक्सिस पे लेते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। क्या लेते हैं दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ प्लस इमेजिनरी होता है या माइनस का इमेजिनरी होता है, माइनस का जे, है ना। तो माइनस का जे मतलब ये ट्रायंगल कैसा बन गया? ये वाला ट्रायंगल। तो यही ट्रायंगल मैंने यहां बनाया है। अरे ये बात समझ में आई दोस्तों? क्योंकि यहाँ एस बराबर, ये हम किस आधार पर लिख रहे हैं दोस्तों? हम इस आधार पर लिख रहे हैं कि एस बराबर पी माइनस जे इंटू क्यू। माइनस का जे मतलब नीचे की तरफ क्यू आएगा, पी यहाँ वहीं रहेगा, तो एस अपने आप ऐसे बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम टेन फाई निकालते हैं तो टेन फाई बराबर होता है एक्स सी अपॉन आर। क्या होता है दोस्तों? एक्स सी अपॉन आर बराबर क्यू सी अपॉन पी। अच्छा यहाँ मैंने देखो कितनी अच्छी बात और कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि करंट लीड करेगी हमेशा किससे? वोल्टेज से लीड करेगी। कितने एंगल से लीड करेगी? फाई एंगल से लीड करेगी। ये बात समझ में आई? क्या आपको आरएल सर्किट और आरसी सर्किट पूरे तरीके से समझ में आ गया? दोस्तों इस पे सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी लोग हैं जो पेड कोर्स लेके बैठे हैं या पेड कोर्स पढ़ रहे हैं, उनको भी जरा ये पता चलेगा कि यार फ्री में भी बहुत कुछ मिल जा रहा है। क्योंकि त्रिलोक सर अब आप आ चुके हैं, आपका 100% सिलेक्शन मेहनत आपके साथ करने के लिए, और सिलेक्शन आपका पक्का, इस बात को आप मान के चलना, ठीक है ना। हारने नहीं देंगे हम आपको, इस बात की गारंटी लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।